हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस, एट इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट। इसके बाद बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग पढ़ेंगे। किसी चार्ज रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उस पर हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसीलिए आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको पूरा देखिए। इससे पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चों हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट वही यूज होना है कि मीन्स किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, अगर ये पता है तो डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की एट एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर एट इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करेंगे और फिर एट एनी पॉइंट पे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों को आज पढ़नी है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में समझा दिया कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो जाता है पी पॉइंट पे V = के क्यू अपान आर, जहाँ पर आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम के की वैल्यू भी पुट कर देंगे। इसके बाद अगर बेसिक बात करूँ मैं यहाँ पे बच्चों, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इक्वल क्यू दोनों बट अपोजिट, एक प्लस तो दूसरा माइनस, आर सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन, उनको बहुत छोटे सेपरेशन, बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाए, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को कितना लिखते हैं, 12 से लिखते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी आपको है। और आपको पता होगा यहाँ पे एक टर्म आता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो भी जान लीजिए अगर नहीं पता है। तो बेटा इसको P से लिखते हैं और P बराबर होता है Q × 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, P बराबर होता है Q × 2L। और P एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होती थी। ये तो हमको बेसिक जानकारी एक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में है। तो चलिए, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो पहले हम कहाँ निकालेंगे, एट एक्सिस। कहाँ पे डिराइव करेंगे, एट एक्सिस। उसके बाद फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो एट एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं कि एक ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, ये डायपोल को मिलाने वाली लाइन, इस डायपोल की एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब बच्चों क्या होता है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन पे, यहां कहीं एक पॉइंट P है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन पे एक पॉइंट क्या है, P, और उस P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जबकि हमको ये पता है कि डायपोल की लेंथ 2L है, मतलब ये डिस्टेंस अगर L है तो इधर वाली भी डिस्टेंस L है। तो जब बच्चों P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम सपोज करेंगे कि डायपोल के सेंटर से, ये सेंटर ऑफ द डायपोल है, आर डिस्टेंस पर ये P पॉइंट प्रेजेंट है। पहले तो हमको ये सपोज करना पड़ेगा, ये P पॉइंट कहाँ पे है, तो डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर। ठीक है, जब आर डिस्टेंस पे आपने सपोज कर लिया, तो अब आपको इस P पॉइंट की प्लस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस पता चल रही होगी और माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस पता चल रही होगी।
क्यों? क्योंकि हमको पोटेंशियल निकालना है। हमको पता है पोटेंशियल के फार्मूले में क्या आता है, KQ/R, मतलब जिस चार्ज से पोटेंशियल निकालना है उससे डिस्टेंस पता होना जरूरी है। इसलिए पहले आप +Q चार्ज से डिस्टेंस लिख दीजिए। ये कितनी आएगी बच्चों, सोचिए। तो देखिए टोटल R थी यहाँ तक, इसमें से ये वाली हटा दीजिए इधर वाली, तो ये बचेगी। तो ये क्या मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी R-L। अगर आप -Q चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो -Q चार्ज से जब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या आएगी, देखिए R यहाँ तक, उसमें ये L ऐड कर दीजिए, R+L, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी R+L। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, P पॉइंट पे +Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर -Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर नेट पोटेंशियल निकाल देंगे। ठीक है। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज, +Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ निकालिए। कितना निकलेगा भाई, तो ये बच्चों निकलेगा V1 = क्या निकलेगा, KQ, तो K और Q, तो देखिए KQ अपान डिस्टेंस होता था, जिस पॉइंट से चार्ज से चाहिए उससे क्या निकालते थे, डिस्टेंस निकालते थे अपान में। तो यहाँ पे अपान में डिस्टेंस आनी है, तो KQ/, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा बताओ, ये डिस्टेंस आपको दिख रही होगी R-L, तो अपान में R-L। ठीक है। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q चार्ज। सोचिए -Q चार्ज से पोटेंशियल कितना होगा इससे, तो इससे कितना होगा, देखिए वहां से KQ/ डिस्टेंस, तो ये तो कांस्टेंट है 1/4πε0। Q कितना लेंगे यहाँ पे, देखिए -Q, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव, मतलब ये आएगा K-Q अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है देखिए, -Q से डिस्टेंस कितनी है, R+L। ठीक है, ये V2 आ गया। यानी कि इस माइनस साइन को अगर आप बाहर लगा लें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं KQ/R+L। ठीक है। अब हमको चाहिए भाई नेट वोल्टेज, सो टोटल वोल्टेज, सो नेट पोटेंशियल एट P। तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, हमको पता है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो V = V1 + V2, क्योंकि कोई और साइंस तो लगनी नहीं, कोई और तो इसमें काम करना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, तो सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आएगा, KQ/R-L -KQ/R+L। बच्चों यहाँ से KQ कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, R-L -1/R+L। अब आप यहाँ LCM ले सकते हैं। ठीक है, जब LCM लेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, तो V = मिलेगा KQ/R+L -R, माइनस ये प्लस हो जाएगा, +L डिवाइडेड बाई R-L इंटू R+L। अब देखिए बच्चों, R से R यहाँ पे कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे, और ये L क्या हो जाएगा, 2L बन जाएगा। यानी कि अब जब V निकालेंगे, आप यहाँ पे लिख लेते हैं, तो डायपोल की इन्फॉर्मेशन आपको पता ही चल गई, हटा दें इसको, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लिखने का। ठीक है, तो V = क्या आएगा, यहाँ से V = आ जाएगा KQ L+L, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2L अपान, नीचे क्या होगा, R-L R+L, मतलब R² - L²। ठीक है, तो ये आ जाएगा R² -
एल स्क्वायर। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है भाई? P, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और ये सपोज कर लेंगे कि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, ध्यान रखना। वैसे भी आर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एल। हमेशा जब आर बड़ा होता है एल से, तो जब स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है एल स्क्वायर से। इसीलिए आर स्क्वायर में एल स्क्वायर को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसका मतलब v इक्वल टू आ जाएगा k इंटू पी अपान, ये तो 0 हो गया एल स्क्वायर क्योंकि बहुत छोटा था, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर। या हम कह सकते हैं 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस। एक्सिस पे पोटेंशियल कितना निकलेगा ये हमने निकाल दिया। ये उसका डायग्राम है बच्चों, ठीक है। और ये पोटेंशियल मैंने बताया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपके समझने के लिए बताया था। बाकी सारा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। तो चलिए बच्चों, अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक ये डायपोल है मान लीजिए, ठीक है। डायपोल का मतलब ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये हमने कह दिया। ये कितना है बच्चों 2L, मतलब इधर की ये डिस्टेंस L और ये वाली डिस्टेंस L, ठीक है। अब बच्चों बात यहाँ पे ये आती है कि हमको इसके इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर देगी 90 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट P पे, मान लो ये पॉइंट है P, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो बात वैसे ही रहेगी बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उसका टोटल पोटेंशियल कर देंगे। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये P पॉइंट, ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो सोचिए अगर ये P पॉइंट R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ये डिस्टेंस L है, ये 90 डिग्री है, तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बनना क्या? बिल्कुल। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकलेगी आपको दिख रही होगी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या बना उसके लिए हाइपोटेन्यूस बना। इसका मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप यहाँ प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगी सोचिए, आर ये एल, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। हम इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं और इस सेंटर को सी कह देते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू की वजह से पी पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर माइनस क्यू से पी पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर टोटल निकाल देंगे, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। तो लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल कितना आएगा सोचिए, तो ये V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, के क्यू, चार्ज कितना है देखिए Q अपान डिस्टेंस, तो इससे इसकी डिस्टेंस ये कितनी है देखिए, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ गया V1 के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
इसके बाद बच्चों अब हम लिखेंगे माइनस क्यू से हमको यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालिए P पॉइंट पे, तो ये क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा V2 इज इक्वल टू के क्यू, क्यू की जगह क्या आएगा यहाँ पे देखिए माइनस क्यू, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, अपान डिस्टेंस, तो क्यू पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है हम निकाल चुके हैं, ये है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब V2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल, तो यहाँ पे लिखेंगे सो नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। अब हम P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों फाइंड करेंगे, ये क्या निकलेगा सोचिए, ये निकलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर दीजिए, V1 कितना है के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जितना वैल्यू प्लस में उतना ही वैल्यू माइनस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एट इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ पे 0। अब यहीं पे नहीं बच्चों, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल दीजिए, चाहे आप इस पॉइंट पे निकाल दीजिए, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। और इसी लाइन पे ना निकालिए, मतलब नीचे भी निकाल दीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस सेम निकलेंगे, यहाँ जहाँ पे, यहाँ तक कि इस लाइन के परपेंडिकुलर आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पॉइंट ले लीजिए तब भी पोटेंशियल 0 मिलेगा, यहाँ हर जगह। कहने का सेंस ये हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ भी अगर आप कोई पॉइंट इधर ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तब भी पोटेंशियल 0, यहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब जैसे कोई एक डायपोल हमको दे दिया गया, प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया डायपोल का। अब सेंटर से अगर इधर कोई पॉइंट ले लेते तो एट एक्सिस हो जाता, चाहे इधर ले लेते, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेते तो क्या हो जाता, इक्वेटोरियल हो जाता। अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट आपको दे दिया P और हमसे कहा गया इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कीजिए। अब बच्चों हम यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको A पॉइंट कह दिया, इसको हमने B पॉइंट कह दिया। ठीक है भाई, मान लेते हैं इसकी अपनी लेंथ क्या है, 2L है डायपोल की, मतलब ये लेंथ L, ये भी L, और ये P पॉइंट यहाँ से R डिस्टेंस पर है, C से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, और ये कितने एंगल पर है बच्चों, ये थीटा एंगल पे है यहाँ से। तो P पॉइंट C से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे। ठीक है, अब हमको ये देखना चाहिए बच्चों यहाँ पे कि यहाँ हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है कि हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालें, फिर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालें, और फिर नेट पोटेंशियल निकाल दें। एक और तरीका यहाँ पे आ सकता है कि हमने जो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल और एट एक्सिस पे पोटेंशियल पढ़ा है, उस चीज़ को बारीकी से देखें और यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर लें। तो देखिए वो ज़्यादा आसान है।
मतलब हमने आपको पढ़ाया है कि जैसे अगर ये एक डायपोल है -q और +q चार्ज है, तो एट एक्सिस पोटेंशियल कितना होता है? एट एक्सिस पोटेंशियल होता है k p अपान r² होता है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? p होता है। मतलब जब p की डायरेक्शन में पॉइंट लेते हैं तो पोटेंशियल आता है k और इंटू डायपोल मूवमेंट इन अपान r², ये आ जाता है। ठीक है। अब बच्चों जब इससे इक्वेटोरियल लाइन पे लेते हैं तो देखो क्या होता है कंडीशन। जैसे ये हमने कहा -q और ये चार्ज +q, ये सेंटर से इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किधर जाता है? इधर। तो जब डायपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर पे जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है? 0 आता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर डायपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर में पोटेंशियल निकालना है तो डायपोल मूवमेंट कितना भी हो उसका पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। अगर उसके पैरेलल में निकालना है तो पोटेंशियल कितना आएगा? वो आएगा k इंटू डायपोल मूवमेंट अपान r², जहाँ r यहाँ से ये डिस्टेंस होगी, सेंटर से डायपोल के ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इसका p किधर होगा? इधर होगा, और p की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी q इंटू 2, p इधर है। अब p के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर कर दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा p cos थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर कर लीजिए ऐसे, ये इधर वाला ये कंपोनेंट क्या जाएगा? ये जाएगा p sin थीटा। अब ये डिस्टेंस l है वो हमको पता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल दें, फिर एक इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल दें, फिर हम नेट पोटेंशियल निकाल दें, तो क्या बात वही रहेगी? हमको इस डायपोल का नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? p cos थीटा की वजह से निकालेंगे पोटेंशियल, p sin थीटा की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा बच्चों? ये तो v p cos थीटा वाला कंपोनेंट प्लस v p sin थीटा वाला। अब देखिए p cos थीटा का यहाँ पे डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? तो अगर p से निकालते थे तो क्या आता था? kp अपान r²। तो p cos थीटा से कंपोनेंट से क्या आएगा? देखिए पैरेलल वाला केस बनना है, इसके सामने इसके भी सामने पोटेंशियल। तो जब p से निकालते थे तो क्या आता था? kp अपान r²। तो p cos थीटा की वजह से यहाँ पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा kp cos थीटा अपान r² प्लस p sin थीटा। तो देखिए जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट से पोटेंशियल निकालते तो क्या आता है? 0। तो इससे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इससे क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब नेट पोटेंशियल आ जाएगा kp cos थीटा अपान r²। ये फार्मूला बन गया। आप चाहें तो k की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो 1/4πε0 p cos थीटा अपान r²। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या आ गया? v = 1/4πε0 p cos थीटा अपान r²। अब देखिए यहाँ से भी आप एट एक्सिस एंड एट इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों? अगर आपको एट एक्सिस की सिचुएशन सोचनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? देखो ये डायपोल होता है
प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पॉइंट पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो देखो P की डायरेक्शन में हो गया पॉइंट, इसका मतलब इस पॉइंट का एंगल समझिए ये धीरे धीरे आते 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 यहाँ आ गया, तो थीटा क्या हो गया, कम होते कम होते कम होते कम होते जीरो हो गया। इसका मतलब इस सिचुएशन में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो ले लेंगे। तो v कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1/4πε0 P/r²। और अगर हम बच्चों यहाँ पे एट इक्वेटोरियल निकालते हैं तो सोचिए ये डायपोल और यहाँ पे पॉइंट लेना होता था इक्वेटोरियल में, ये पॉइंट भी लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट P हमने ले लिया। तो बच्चों ये कितने एंगल पर हो गया, देखिए P इधर गया, P से इसका एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। इसका मतलब अगर यहाँ से देखें तो इसको ऊपर करते 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 इसे सीधा कर दीजिए। जब सीधा कर देंगे तो थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री। जब थीटा को यहाँ 90 रख देंगे तो बच्चों क्या मिलेगा v, ये मिलेगा हमें 1/4πε0 P cos 90/r² मीन्स v इक्वल टू 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एट इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, और एट एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। तो रिंग की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो बच्चों चार्ज्ड रिंग से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचिए। हम इसके लिए मान लेंगे कि एक ये चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, और इस रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे, ये नहीं कि कहीं पर चार्ज कम है कहीं ज़्यादा है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है बच्चों। जबकि रिंग की अपनी रेडियस a है, ये रिंग की अपनी रेडियस क्या है बच्चों, a है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा पॉइंट मान लेंगे इस रिंग पर, ठीक है, और इस छोटी सी लेंथ पर मान लेंगे चार्ज कितना है, dq है, ठीक है। यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो r की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल थीटा, ये 90, तो यहाँ पे क्या बनना है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये a, ये x और ये r, तो यानी कि ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट में a² प्लस x², ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, रूट में a² प्लस x²। तो इस पॉइंट के लिए ये dq कैसा बिहेव करेगा, ये बहुत छोटी सी लेंथ हमने मानी, तो ये एज ए पॉइंट बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो समझिए इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू dq चार्ज, और dq को कैसा ट्रीट करेंगे, जैसे कि ये पॉइंट चार्ज हो। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज q रखा हो, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना हो, फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 q/r, वही यहाँ लग जाएगा dq के लिए। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dv, छोटा सा पोटेंशियल है इसकी वजह से, 1/4πε0 q की जगह क्या आएगा बच्चों, dq/r, ये डिस्टेंस। तो
तो चाहे r लिख लीजिए, चाहे रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। तो ये तो छोटे से चार्ज की वजह से आया। अब हमको तो टोटल पूरे चार्ज की वजह से चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? सो नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बच्चों हम? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। 1/4πε0 dq अपान रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिए तो 1/4πε0 1 अपान रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम होगा हर जगह के लिए। क्यों? क्योंकि ये रिंग है। रियल में क्या है कि ये ऐसे रिंग रखी हुई है, ऐसे, और यहां पे ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट की रिंग की सरकमफ्रेंस से हर जगह डिस्टेंस क्या होगी? r। इसका मतलब यहां भी r होनी, यहां भी r, यहां भी r, यहां भी r, यहां से भी डिस्टेंस इस p पॉइंट की r, यहां से भी, यहां से भी, यहां से। देखने में ऐसे नहीं लगता क्योंकि आपने 2D में डायग्राम बनाया। रियल में ये क्या है? ये 3D है बच्चों। ओरिजिनलिटी ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है एक, ठीक है, रिंग जैसी दिख रही है, और यहाँ पे पॉइंट होता तो क्या होता? यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस सब सेम होती। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो लाइन जा रही है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर उस पे है। तो उसके लिए हर पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे इस पॉइंट की, चाहे इस पॉइंट की, चाहे इस पॉइंट की, चाहे जिस पॉइंट की हमको निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर पॉइंट से p पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होगा, तो ये चीज़ क्या होगी? सबके लिए सेम होगी। यानी कि ये आ जाएगा 1/4πε0 1 अपान रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dq का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dq छोटा चार्ज था, इंटीग्रेशन करेंगे पूरा चार्ज आ जाएगा। और पूरा चार्ज यहाँ पे कितना है भैया? टोटल चार्ज ये हमने लिख दिया था q, यहाँ पे पुट कर दो। इसका मतलब इनटू में क्या आ जाएगा? q आ जाएगा, ठीक है। अब सोचिए क्या आएगा v की वैल्यू? यह आ जाएगी 1/4πε0 q अपान रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्पेशल केसेस दो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला, तो स्पेशल केस अगर आप देखिए सबसे पहले कि अगर P पॉइंट को बहुत पास कर दे तो क्या होगा? जैसे जैसे पास करेंगे क्या होगा? x की वैल्यू घटेगी 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 घटेगी, जब सेंटर पे आ जाएंगे तो x की वैल्यू 0। इसका मतलब एट सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है, सेंटर पे x कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो बच्चों v कितना हो जाएगा? ये 1/4πε0 q अपान रूट में a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और 0 के स्क्वायर कोई मतलब नहीं, a स्क्वायर को रूट से बाहर ले लेंगे। यानी कि ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q अपान a। तो सेंटर के लिए क्या हो गया? तो v इक्वल टू 1/4πε0 q अपान a, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, सेकंड केस। इफ p इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर हो जाए, इसका मतलब इसके लिए x जो है वो ग्रेटर देन a हो जाएगा। x क्या होगा? ग्रेटर देन, बहुत बड़ा हो जाएगा। किससे? a से। जब x बहुत बड़ा हो जाएगा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम x स्क्वायर ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि x बहुत बड़ा है a से।
मतलब ए है मान लो 1 सेंटीमीटर रिंग की रेडियस, और जो एक्स है ना वो 5 मीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर और वो 500 सेंटीमीटर। ओहो हो, तो क्या होगा, तो 500 सेंटीमीटर में के स्क्वायर में से एक जोड़ने से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर के आसपास ही रहेगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में अगर हम बात करें यहाँ से इस फार्मूले से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट के बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान एक्स। इसका मतलब जब वो पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे कि पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। पोटेंशियल का फार्मूला अगर सेंटर पे चार्ज रखा होता तो एक्स डिस्टेंस पे क्या आता फार्मूला, वो भी तो आता 1/4πε0 क्यू अपान एक्स, और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर ये पॉइंट P है तब भी यही फार्मूला आया है। इसका मतलब जब P बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है तो ये रिंग का चार्ज ऐसा बिहेव करता है कि जैसे पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम लोगों ने समझ लिया, अगर किसी रिंग पर Q चार्ज फैला दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया है, यूनिफॉर्मली दे दिया गया है, उसकी रेडियस a है, तो x डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 क्यू अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जबकि अगर सेंटर पे हम पोटेंशियल निकालें यहाँ पे P2 पॉइंट पे, तो फार्मूला क्या निकलता है 1/4πε0 क्यू अपान ए, क्योंकि यहाँ पे आने पर x 0 हो जाता है। इन फार्मूलों का यूज करके चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल आर अपार्ट। इफ Q1 and Q2 are the respectively the charges uniformly spread on the two rings, the work done in moving a charge Q from center of one ring to the other ring. ओके, तो देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि दो रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसे एक ये रिंग है और एक ये रिंग है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये चार्ज दे दिया गया, कह रहे पहली रिंग को चार्ज दिया गया Q1 जबकि दूसरी रिंग को चार्ज दिया गया है Q2। कह रहे हैं कि इन दोनों की रेडियस R है, इसका मतलब एक की रेडियस ये R, इसकी भी रेडियस ये R, और इन दोनों रिंग के बीच की डिस्टेंस भी R है, ये डिस्टेंस भी R है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि अगर एक चार्ज Q को, ठीक है, P2 से P1 तक लाते हैं। उन्होंने क्या कहा, चार्ज को एक रिंग से दूसरे रिंग के सेंटर तक लाने में किए गए वर्क को बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे स्मॉल Q चार्ज को दूसरी रिंग के सेंटर से पहली रिंग के सेंटर तक लाते हैं। तो कितना वर्क होगा सोचिए, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ ला रहे हो तो ये क्या आएगा Vp1 माइनस Vp2। Vp1 क्या है, पहले पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल, Vp2 क्या है, यहाँ का पोटेंशियल। तो ये हमको निकालना है, वर्क निकल आएगा। अब बच्चों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको Vp1 निकालना पड़ेगा, फिर हमको Vp2 निकालना पड़ेगा और तब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों चलिए Vp1 निकालते हैं पहले। तो Vp1 कैसे निकलेगा सोचिए, ये कैसे निकलेगा, तो इस पर पोटेंशियल पहले वाले के सेंटर का फार्मूला लगेगा। तो पहले वाले के सेंटर का फार्मूला कौन सा होता है, ये होता है। जब सेंटर का फार्मूला लगेगा तो क्या लगेगा 1/4πε0 Q1 अपान R प्लस
यहाँ पे एक पोटेंशियल इसकी वजह से होगा तो इसकी वजह से एक्सिस का फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी एक्सिस पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इसकी एक्सिस, तो Q2 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि VP1 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों कॉमन ले लीजिए 1/4πε0, तो क्या बचेगा Q1 अपान आर प्लस Q2 अपान √2r। ठीक है, ये तो आ गया VP1। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेकेंड रिंग। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये निकलेगा Vp2 इज इक्वल टू, तो इसकी वजह से अपने सेंटर पर निकालो, तो अपने सेंटर पे क्या आता है 1/4 Q/A, तो यानी Q/ रेडियस, तो सीधा सीधा आ जाएगा 1/4πε0 Q2/R प्लस इसकी एक्सिस पे निकाल दो। अब इसकी एक्सिस पे पोटेंशियल कितना निकलेगा सोचिए, ये निकलेगा 1/4πε0 Q1 अपान डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे आती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो Vp2 आ जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q2/R, ये कॉमन ले सकते हैं यहाँ भी, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस Q1/√2R। ठीक है, हमको चाहिए बच्चों वर्क, कहाँ P2 से P1 तक लाने में, तो वर्क इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो W इज इक्वल टू हमको लगाना है Q Vp1 माइनस Vp2, वैल्यू पुट करो Q, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं Q/4πε0 तो ये बचेगा माइनस का ये वैल्यू, तो यानी कि आ जाएगा Q2/R माइनस का Q1/√2R। ठीक है, तो W बराबर क्या आएगा सोचो, ये आ जाएगा बच्चों Q/4πε0। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q1 वाले एक साथ कर लीजिए, तो क्या बचेगा Q1, अच्छा 1/R सब में है बाहर, कॉमन मिल रहा है 1/R बाहर ले लीजिए। अब क्या बचेगा देखिए Q1 माइनस Q1/√2 प्लस Q2/√2 माइनस Q2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो बच्चों ये क्या बचेगा देखिए Q1 तो क्या आ जाएगा √2 माइनस 1/√2। ऐसे यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस का Q2 बाहर ले लें तो क्या बचेगा, ये भी बचेगा √2 माइनस 1/√2। W इज इक्वल टू आ जाएगा Q/4πε0√2R, √2 माइनस 1 कॉमन, तो बचेगा बच्चों Q1 माइनस Q2, यानी कि W इज इक्वल टू आ गया Q/4πε0√2R, √2 माइनस 1 Q1 माइनस Q2। अब हम देखेंगे कि W इज इक्वल टू क्या आ गया फाइनली, स्मॉल Q/4πε0√2R, √2 माइनस 1 Q1 माइनस Q2। हम चेक करेंगे कि ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर B है, इसका मतलब ऑप्शन B विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, इसको आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया। हाँ, तो बच्चों अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को शेयर करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।